हेलो गाइज, मदान के बुटीक में आपका स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में हम आपको कमीज की कटिंग करना बताएंगे, जिसमें हमारा बैक गला कम होता है, 5 इंच से कम होता है और बोट नेक गला भी आप इसी कटिंग से बना सकते हो। तो इसे सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइज, ये नाप है हमारा, लंबाई है कमीज की 41 इंच और ये है हमारी डाउन चेस्ट। जो ऊपर वाली चेस्ट होती है ये 36 इंच है और इसमें हमने 3 प्लस किया है, ये हमारी 39 इंच तैयार हो गई। अब ये है अपर चेस्ट, ये 39 इंच है, तो इसमें और इसमें हमारा 3 इंच का फ़र्क है, तो हमने इसमें 1 इंच प्लस किया है, तो ये हमारी 40 इंच हो गई है। कमर है 34 इंच, इसमें हमने 2 प्लस किया है, तो ये 36 इंच है। हिप है 42 इंच, घेर है 22 इंच और ये है हमारी बाजू 19.5 और 9.5 इंच की मोरी है। तीरा है 14.5 इंच का और ये फ्रंट गला है 8 इंच और बैक गला है 2.5 इंच। तो गाइज, ये हमारा कपड़ा है और देखिए ये इसमें हमारे फ्रंट में इसमें ये छापा है और बैक में भी हमारा ये बैक में गले के नीचे आएगा, ये बीचों बीच आएगा। तो हमें इसको किस तरीके से बिछाना है, क्योंकि हम इसमें जैसे हम और कमीज़ों में कटिंग करते हैं, जितना हमारा घेर होता है उसके हिसाब से लेते हैं कपड़े को और फोल्ड करते हैं, लेकिन इसमें हमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये जो डिज़ाइन है ये फ्रंट का ये भी हमारा बीच में है और जो हमारा बैक में है ये भी बीच में, ये भी हमें सेंटर में लेना है। ठीक है, तो इसको हम पहले बराबर कर लेंगे कपड़े को और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये फ्रंट हिस्सा हमारा, इसको हम उठा के रख देंगे और ये है हमारा बैक हिस्सा। पहले इसको हम सेंटर में ले लेंगे, जो हमारा पीछे की तरफ डिज़ाइन है इस तरीके से। तो इसको हम बिछाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम बैक और फ्रंट को ऊपर नीचे रख कर कटिंग करेंगे। ये है हमारा फ्रंट हिस्सा। आप इसको पहले फ्रंट की भी कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हमने बराबर मिला दिया है और इसको ऊपर नीचे रख देना है। बैक हिस्से को हमें थोड़ा सा बढ़ा के लेना है, 1 इंच के करीब। ठीक है, लंबाई कम हो जाएगी। चलो हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से सेट करेंगे। तो अब पहले ऊपर निशान लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि जो हमारा ऊपर कपड़ा है अंदर बाहर वो हमारा बराबर हो जाएगा। अब लंबाई का निशान लगाएंगे, ऊपर से यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और जितनी लंबाई है आधा इंच प्लस करेंगे इसमें। ठीक है, 41.5 इंच की लंबाई है तो आधा इंच प्लस करेंगे तो 41.5 हो गया ये। ठीक है, एक निशान यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको भी सीधा कर देंगे। नीचे की तरफ भी मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान लगा देना है। तो गाइज, अब इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे। सबसे पहले गाइज देखिए, ये हमारा है तीरा, 14.5 इंच का तीरा है, तो इसका करेंगे हम हाफ। कितना हो जाएगा? 7.25 इंच। इसमें हमें आधा इंच प्लस करना है। ठीक है, ये है सिर्फ हमारा, अगर आप बोट नेक गले की कटिंग कर रहे हो या आपका बैक गला 4 इंच से कम है या 4 इंच तक है,
तो इसमें हम आर्म होल लेंथ लेंगे इस तरीके से, जितना हमारा तीरा, लेकिन आपका तीरे का नाप परफेक्ट होना चाहिए, तीरा, हाँ इसका नाप परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का। अब हमारी अपर चेस्ट का निशान देखिए, ये है, ये 11 पर है और कमर का 15 पर और ये हिप का 22 पर। तो हमें ये निशान भी लगा लेने हैं। अपर चेस्ट हमारी 11 पर है तो आधा इंच प्लस करेंगे 11.5 पर। कमर का निशान 15 पर है तो 15.5 पर। हिप का निशान 22 पर है तो 22.5 पर। अब इन निशानों को भी हमें सीधा कर देना है। और ये फॉर्मूला सिर्फ आपका बैक गला कम है या बोट नेक गला बना रहे हो उसी में चलेगा। अगर आपका गला बैक गला डीप है तो उसमें ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो हमारी डाउन चेस्ट कितनी है, 39 इंच है, तो 39 का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा बताओ। तो ये हो गया आपका 9.5, 19.5, हाँ 9.5 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी डाउन चेस्ट है, ये ऊपर वाली फर्स्ट चेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये है हमारी अपर चेस्ट। अपर चेस्ट कितनी हमारी 40 है, तो 40 का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, 10 हो गया, ठीक है। कमर कितनी हमारी 36 इंच है, 36 का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, 9, तो 9 पे हम कमर का निशान लगा देंगे। हिप कितनी हमारी 42 है, तो 42 का चौथा हिस्सा कितना हो गया बताओ, कितना, 10.5 हो गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हिप। अब घेर कितना हमारा, घेर है हमारा 22 इंच का, 22 का हाफ कितना हो जाएगा, 11 इंच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा घेर। अब ये इन्होंने घेर थोड़ा यहाँ से हिप के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाया है, नहीं तो हमारी जितनी हिप होती है ना उतना ही नीचे से हम घेर लेते हैं, ठीक है। कोई अगर ज़्यादा पहनता तो उसको अब क्या करें, वो पहनना चाहता है इतना ज़्यादा, ठीक है, सबको अच्छा नहीं लगता ना, जितनी हिप होती है उसके हिसाब से नीचे से। अब यहाँ पे निशान लगा दिया हमने। अब यहाँ पे नीचे की तरफ मार्जिन लेते हुए 1.5 इंच ले सकते हैं आप, या 1.25 अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको कपड़ा ऐसा लग रहा है कि कम है तो इसको थोड़ा 1.5 इंच भी कर सकते हो आप, नहीं तो आप और ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये नीचे का निशान हमारा लग गया है, ठीक है। अब 6 फुटी लेंगे और डाउन चेस्ट से अपर चेस्ट तक इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब ये अपर चेस्ट है हमारी और ये कमर का निशान है। अब यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब कमर से लेकर हिप तक इस तरीके से, ठीक है। तो तीरा है हमारा कितना, 14.5, तो 14.5 का हाफ कितना हो जाएगा बताओ, 7.25। इसमें हम 2 सूत एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ठीक है। अगर हमारा बैक गला कम है या बोट नेक गला है तो जितना हमारा तीरा है उसका हाफ यहाँ पे लगेगा, 2 सूत प्लस करके मार्जिन का, ठीक है। अब जितना हमारा तीरा है उसका हाफ यहाँ पे लगेगा 7.25 इंच, ये हो जाएगा हमारा बैक का निशान, ठीक है, जो हमारी बैक की छटाई होती है। अब इसमें से 1 इंच कम कर देना है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फ्रंट का, ठीक है। इसको 1 इंच भी कर सकते हो, 1.25 इंच भी कर सकते हो, ठीक है। 1.25 इंच करोगे तो और बढ़िया फिटिंग आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये और ये निशान मिला देने हैं। अब ये निशान मिलाने के बाद हम बैक वाले निशान पर भी इसी तरीके से मिला देंगे, ठीक है। कंधी को करेंगे यहाँ पर हम 0.25 इंच डाउन। ब्रॉड है हमारी 6 इंच, तो 6 का हाफ 3 इंच, ठीक है। अगर आप बोट नेक गला बना रहे हो तो फिर हमें ये 3 इंच नहीं लेना, जितनी भी आप चौड़ा गला बनाना चाहते हो वहाँ पर उतना ही निशान लगाएंगे। नॉर्मल हम यहाँ पर 9 या 9.5 इंच ले लेते हैं, ठीक है। बोट नेक में आप इसको 10 भी कर सकते हो, 10.5 भी कर सकते हो, वो पहनने वाले के ऊपर होता है, वो कितना चौड़ा गला पहनेगा, कितनी बद्दी रखेगा अपनी यहाँ से, ठीक है। बाकी नॉर्मल 9 9.5 इंच का होता है ये,
ठीक है। और इसकी अगर लंबाई देखें तो हम ये ज़्यादा से ज़्यादा 4.25 या 4.5 तक इस तरीके से निशान लगाकर और इस तरीके से शेप दे सकते हैं हम बोट नेक की, ठीक है। तो लेकिन ये हमारा गला 4 इंच है, बैग का आगे का लंबा गला है, तो इस पर हम इसी तरीके से लगाएंगे 3 इंच ब्रॉड लेकर, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्रंच एक वो फुट्टी आती है यहाँ पर गोल, जो आर्म होल शेपर होता है, उससे भी निशान लगा सकते हैं या फिर हाथ से भी लगा सकते हैं। तो मैं शेपर देख लेता हूँ, अगर वो होगा तो उससे, ये लीजिए। चलो अब देखिए, हमें जितनी हमने ये डाउन किया है ना कंधी को, इसका हम ऑफ करेंगे। कितना हो गया ये? 3.5। अब यहाँ से हमें लगभग 1.25 या 1.5 इंच के करीब यहाँ से अंदर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देना है। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट का, जिसे हम फ्रंट तख्ती बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए आधा इंच के करीब अंदर और यहाँ पर मिलाते हुए इस तरीके से हम बैक का भी निशान लगा देंगे, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ तक? बताओ कोई डाउट हो तो, ठीक है। जो हमारा बैक गला कम होता है उसमें हम तीरे को लेते हैं पूरा, ठीक है, उसमें हम कुछ भी नहीं घटाते हैं, ठीक है। जितना हमारा तीरा है उसमें आधा इंच प्लस करके हमने ले ली आर्म होल लेंथ, ठीक है। तो आ गया ना समझ में? करे कटिंग। तो पहले तो करेंगे ब्रॉड तक कटिंग, उसके बाद करेंगे कंधी को डाउन। अब हमें बैक वाले निशान पर कटिंग करनी है। यहाँ पे हम मार्जिन ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बाजू भी निकालनी है। और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन लेते हुए नीचे तक कटिंग कर देनी है। और आप यहाँ पर इंची टेप से नाप कर भी निशान लगा सकते हो कटिंग के लिए। अगर ऐसे आपको दिक्कत आती है तो ऐसे 1.5 इंच पर निशान लगा लेने हैं यहाँ तक, और फिर 6 फुट्टी से उन निशानों को मिलाकर उस पर आप कटिंग कर सकते हैं। तो अब ये नीचे से भी हम कटिंग कर देंगे। एक कट यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पर हमारी लंबाई होगी, एक लगाएंगे हिप पर और एक लगाएंगे यहाँ पर कमर के पास। एक आ जाएगा हमारा फिटिंग का, एक हमारा ऊपर आएगा सेंटर में और एक आएगा ब्रॉड पे, ठीक है। तो गाइज हमारे एक साइड में ये निशान लग गए हैं। अब अगर आप दूसरी साइड में निशान लगाना चाहते हैं तो ये गिरारी यूज करें, इससे बहुत अच्छे निशान आते हैं, ठीक है। एक बार तो यहाँ पर हिप पर इस तरीके से चलाएंगे हम, एक यहाँ पे कमर पे, एक यहाँ पे, और फिर जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पर इस तरीके से गिरारी को चलाना है। और फिर इसको ऊपर की तरफ पलटेंगे ना, तो देखिए ये हमारे निशान दिख रहे हैं ना, देखिए हल्के हल्के आगे दिखाइए, दिख रहे हैं ना। ऐसे ही इन निशानों पर फिर हमें चौक से इस तरीके से निशान लगा देने हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अपने नाप को लिख देना है, जितना हमारा नाप तैयार है, ठीक है। तो ये है हमारा 9.5, यानी हाफ निशान, हाफ लिखेंगे हम यहाँ पर, जितनी हमारी चेस्ट है उसका हाफ। तो ये हमारा फ्रंट है 19.5 और ये अपर चेस्ट हमारी 20 और कमर है हमारी 18 और हिप है हमारी कितनी 21 इंच। तो ऐसे नाप लिख दें, जब हम फिटिंग लगाते हैं तो हमें बार बार कॉपी को नहीं देखना पड़ेगा, यहीं से देखकर हम इसको नाप कर फिटिंग के सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे निशान सभी लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, बैक हिस्से को हटाएंगे
और फ्रंट वाले हिस्से की छटाई कर देंगे। ठीक है। तो गाइज अब ये हमारा कपड़ा है। तो इसके अब दो तरीके हैं गाइज, क्योंकि एक में तो ये हल्का फुल्का छापा है, ठीक है, और एक है प्लेन। तो अगर आप प्लेन निकालना चाहते हो स्लीव, तो इसको पहले नाप लें। यहाँ पर अगर आपकी आर्म होल आ जाती है तो बहुत ठीक रहेगा, फिर हम इसमें जोड़ दे देंगे यहाँ पर। और नहीं तो अगर ये हमारा जोड़ लगेगा तो एक साइड में आएगा ये हमारा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक हिस्से को इससे मिला दें और एक प्लेन हिस्से को दूसरे छापे वाले से इस तरीके से मिलाते हुए और फिर यहाँ पे रख देना है। ये हर एक में नहीं होता है, ये सिर्फ जो इस टाइप का जो सूट आता है ना, ये सिर्फ उसी में इस तरीके से जोड़ लगते हैं। नहीं तो ज़्यादातर हमारा बैक वाले हिस्से में से या फ्रंट वाला हिस्सा अगर पूरा है तो उसमें से हमारी बाजू निकल जाती है हल्का फुल्का जोड़ लगकर। तो इस तरीके से पहले हम इसको किनारियों को मिला लेंगे। अब किनारी को छोड़ते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर लगा देंगे हम निशान। यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे जहाँ से हमें बाजू की लंबाई लेनी है। तो बाजू है हमारी कितनी, 19.5 इंच की। तो आधा इंच प्लस करना है बाजू में, क्योंकि आधा इंच हमारा कंधी में दबाव में जाएगा। तो 20 पर निशान लगा दें। अब यहाँ पर हमें इसको करना है सीधा, और नीचे की तरफ एक निशान और लगा देना है जो हम फोल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब इस साइज में हमारी आर्म होल लेंथ उतरेगी 3.5 इंच पर। एक तो होती है हमारी कमीज की आर्म होल लेंथ, एक होती है हमारी बाजू की आर्म होल लेंथ। ये हमारी बाजू की आर्म होल लेंथ है, ठीक है, जहाँ से हम गोलाई लेते हैं। तो इस ये लगाएंगे हम 3.5 इंच पर। इसको भी अब सीधा कर देंगे। बाजू की मोरी हमारी कितनी है, 9.5 है। तो 9.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 4.25 इंच। तो हमें निशान कहाँ से लगाना है, जो हमने अभी ये निशान लगाया था ना किनारी को छोड़ते हुए, यहाँ से लेना 4.25 इंच ऐसे, ठीक है। और चेस्ट कितनी है हमारी, 39 इंच। तो 39 इंच का पांचवा हिस्सा कितना हो जाएगा। जब भी हम बाजू की आर्म और लेंथ का निशान लगाते हैं तो जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका पांचवा भाग करते हैं। जैसे हमारी 40 इंच की चेस्ट है तो उसका पांचवा भाग कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, तो 8 इंच हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डाउन चेस्ट का लेते हैं, ऊपर वाली का, जहाँ पर हमारी जो बाजू की फिटिंग आती है ना वो वाली, ठीक है। तो 39 का पांचवा हिस्सा कितना हो जाएगा, 8 इंच में एक सूत के करीब कम, ठीक है, या 8 इंच भी आ सकता है, क्योंकि इसमें हम मुड्ढे को एक्स्ट्रा लेके चलते हैं तो ये 8 इंच या 8 इंच एक सूत पर भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हमें लेनी है 6 फुट्टी। अगर आप यहाँ पर थोड़ी फिटिंग लगाना चाहते हैं तो 6 फुट्टी को ऐसे रखें, थोड़ी सी अंदर की तरफ फिटिंग आ जाएगी। अगर फिटिंग नहीं चाहते हैं, सीधी ही बाजू को चाहते हैं, तो इस तरीके से निशान लगाए, ठीक है। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है, इस तरीके से इसको सीधे लेके जाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ इसको मिला देना है और यहाँ से हल्की हल्की इस तरीके से गोलाई लेनी है, ठीक है। आ गया समझ में। तो करें इसकी कटिंग।
तो इस तरीके से कटिंग करते हुए और यहाँ पर हमें इस तरीके से लेके आना है। ये हमें ज़्यादा इस तरीके से नीचे की तरफ नहीं करनी है यहाँ से मार्जिन को, ठीक है। अब हमें मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर बाजू की भी कटिंग कर देनी है। अब नीचे से भी कटिंग कर देंगे। एक कट यहाँ पे लगाएंगे, एक लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो सिलाई आएगी वही हमारा सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए एक हिस्से को उठाएंगे और जो ये हमारे छापे वाले हिस्से हैं ना, ये वाले, इन हिस्सों को ऊपर रखेंगे। अब यहाँ से हमें लगभग 1.25 इंच पर एक निशान लगा लेना है और यहाँ से इस 1.25 इंच पर मिलाते हुए और नीचे की तरफ जहाँ पर हमारी चेस्ट का 5वां हिस्सा आया है वहाँ पर इसको मिला देना है। और फिर हमें फ्रंट में छटाई कर देनी है। ये हमारी छटाई आती है फ्रंट में। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।